नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कुशीनगर से विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। और इस भर्ती की सबसे अच्छी खास बात यह है कि नहीं आपको कोई पेपर देना है और न ही कोई आपको इंटरव्यू देना है, यानी कि डायरेक्ट मेरिट के आधार पर भर्ती होने जा रही है। और इसके लिए आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। और बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन तो दिखा नहीं रहा है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए आवेदन आपको ऑफलाइन डाक से स्पीड पोस्ट करना है, भेजना है। तो इस भर्ती की शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है, यानी कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसके लिए आवेदन करेंगे, मेल और फीमेल दोनों, यानी कि पुरुष महिला दोनों के लिए है या केवल महिलाओं के लिए है, इसके भी बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। सरकारी है या संविदा पर रखा जाएगा, इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिक्स सैलरी है तो कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, और जो आपको आवेदन भेजना है किस कार्यालय में किस एड्रेस पर भेजना है, ठीक है। आवेदन का जो प्रारूप है, जो फॉर्म है, वो कहाँ मिलेगा आपको, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो में ये भी हम लोग देखेंगे कि ये कितने दिन के लिए आपकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो जितने भी आपके मन में क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में देखने को आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार पूरा देखिए, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है, ठीक है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर, ठीक है, 7 तारीख में यानी कि 7 अप्रैल में ये आपका विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें हम लोग का जो काम लायक चीज़ें हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है कि जनपद कुशीनगर में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त पद के सापेक्ष शिक्षिकाओं कर्मियों के पदों पर नियुक्ति चयन, जो आपका नियुक्ति जो चयन होने वाला है, इसी को हमको ध्यान देना कि ये संविदा पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख दिया गया है कि जो आपकी भर्ती निकली हुई है ये संविदा आधारित निकली हुई है, यानी कि मानदेय पर आपकी ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। संविदा हेतु वर्णित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से शैक्षिक सत्र 2023 और 24 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर 25 अप्रैल 2023 से 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर दूस पडरौना जनपद कुशीनगर, और पिन कोड ये दिए गए कि इसी में आपको निर्धारित शर्तों के अनुसार भेजना है। आपको मैं बता दूं, देखिए क्या है। सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो भर्ती निकली हुई है ये आपकी संविदा पर निकली हुई है, ठीक है, संविदा पर निकली हुई है। और आपको जो ये आवेदन करना है ऑफलाइन ही भेजना है, यानी कि डाक से आपको भेजना है, ठीक है, रजिस्ट्री करना है, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। और आपको 25 तारीख अंतिम तिथि रखी गई, यानी कि 25 तारीख तक, 25 अप्रैल तक ये आवेदन आपका हो जाना चाहिए और पहुंच जाना चाहिए कार्यालय में। एड्रेस क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर धूस पडरौना जनपद कुशीनगर, पिन कोड है। इसी एड्रेस पर आपको आवेदन भेजना है डाक से। ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और देखिए इसमें हम लोग का काम लायक चीज़ें नहीं है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, ये विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि क्या है। तो पूर्व में जुलाई 2021 में प्रकाशित विज्ञापन को कालातीत होने के कारण निरस्त करते हुए जनवरी 2023 में प्रकाशित एक पद लेखाकार के विज्ञप्ति में मात्र 3 आवेदन प्राप्त होने, ठीक है, जिसमें एक अनर्ह, ठीक है, तथा शेष 2 ही अर्ह पाए जाने के कारण इसे भी निरस्त कर नवीन विज्ञप्ति जारी किया गया है। इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि 2021 में भी एक बार आवेदन लिया गया था, ठीक है, यानी कि फॉर्म निकला था, उसमें लेखाकार पद के लिए निकला था केवल, और एक पद था, और उस एक पद के लिए मात्र 3 लोग ही आवेदन किए थे। और उस 3 लोगों में भी एक लोग, उसमें जो उनका शैक्षिक योग्यता था वो सही नहीं था, 2 लोग सही थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। और फिर नए सिरे से, यानी कि इस बार जो निकली है ये वैकेंसी, उसमें फिर उस पद को जोड़ा गया है और उसके लिए फिर से दोबारा आवेदन मांगा गया, यही चीज़ लिखा गया है। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको अधिक जानकारी लेना है या ये विज्ञापन को डाउनलोड करना है तो आप जाकर देख सकते हैं kushinagar.nic.in पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देख लेते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में। हम लोग बात करते हैं कि इसमें शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है, कौन कौन से लोग आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे पद का नाम। तो पद का नाम में है फुल टाइम टीचर गणित, यानी कि जो मैथ के टीचर के लिए जो आवेदन करेंगे, तो उसके लिए जो पदों की संख्या है, कुल आपके टोटल 12 पद के लिए आवेदन निकला हुआ है, जिसमें जनरल के लिए 6 सीट है, EWS का 1 है, OBC का 3 सीट है, SC के लिए 1 सीट है और ST के लिए 1 सीट है। टोटल जो आपकी सैलरी मिलने वाली है 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी प्रति महीना। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, 22,000 रुपये आपका फिक्स सैलरी है कि प्रति माह आपको 22,000 रुपये मिलेगी।
एज जो आपकी आयु जो आपकी काउंट होगी ये आपका 1/1/2023 से एज काउंट होगी, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 25 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए पीसीएम होना चाहिए सबसे पहले तो आपका स्नातक में, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए। इसके साथ में आपको बीएड होना चाहिए। ठीक है, और बीएड के साथ में आपका यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर का, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर का आपका टेट होना चाहिए। ठीक है, यूपी टेट हो या सी टेट हो, दोनों में से कोई होगा तो चल जाएगा। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर टेट लिखा है तो यूपी टेट भी चल जाएगा, अगर आप सी टेट क्वालिफाई हैं तो वो भी चल जाएगा, दोनों में से कोई है तो ये चीज़ हो गया आपका शैक्षिक योग्यता मैथ के लिए। अब देख लेते हैं हम लोग विज्ञान के लिए कि विज्ञान के लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है। विज्ञान के लिए टोटल 10 सीट है, जिसमें 5 सीट आपका जनरल का है, 1 सीट ईडब्ल्यूएस का एक है, ओबीसी के लिए 2 सीट है यहाँ पर, और एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 सीट है। ठीक है, सैलरी वही है 22,000 रुपया, और एज भी वही रखी गई है 25 से लेकर 45 साल। इसमें आपका जो शैक्षिक योग्यता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया है कि जेडबीसी वर्ग लिखा है यहाँ पर, तो बहुत सारे यहाँ पर विद्यार्थी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए इसको बता दें कि जेडबीसी वर्ग मतलब क्या है। जैसे वहाँ पर लिखा था ऊपर मैथ वाले में पीसीएम, ठीक है, पीसीएम यहाँ पर लिखा था पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसी तरीके से आपका जो विज्ञान के लिए जो टीचर बनेंगे उनके लिए आपको जेडबीसी वर्ग होना चाहिए, यानी कि जेड से आपका जूलॉजी हो गया, बी से बॉटनी हो गया, ठीक है, और सी से आपका केमिस्ट्री हो गया, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री आपका स्नातक में होना चाहिए। इसके साथ में आपके पास बीएड हो, और बीएड के साथ साथ आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका वहीं टेट या तो सी टेट आपका होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गया ना स्पष्ट रूप से। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं भाषा टीचर के लिए क्या मांगा गया है। तो देखिए भाषा टीचर में आपका टोटल 5 सीट है, जिसमें आपका जनरल का 4 सीट है और ईडब्ल्यूएस का एक सीट है। ठीक है, सैलरी वही है 22,000 रुपया, और एज भी वही है 25 से लेकर 45 साल। इसके लिए आपको स्नातक में हिंदी होना चाहिए और प्लस संस्कृत होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, और साथ में वही है आपका यूपी टेट हो, ठीक है, या तो सी टेट हो, और वहीं आपका उच्च प्राथमिक का होना चाहिए, ये उच्च प्राथमिक का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया भाषा का। सोशल साइंस का देख लेते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए तो इसके लिए 2 सीट निकली हुई है, और 2 में आपका 1 है सीट एसी के लिए और 1 एसटी के लिए। सैलरी सेम मिलने वाली है 22,000 रुपया, और एज भी आपका वही है 25 से लेकर 45 साल। ठीक है, शैक्षिक योग्यता में आपका इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित आपका स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की आपकी टेट होना चाहिए। सेम वही चीज़ रखा गया है, यानी कि इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र से स्नातक दिया हुआ है, और बीएड होना चाहिए, और बीएड के साथ साथ में आपका टेट या सी टेट होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इंग्लिश के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लिश टीचर के लिए निकला है 4 सीट, जिसमें 2 है आपका जनरल का, 1 है ईडब्ल्यूएस का, और 1 है आपका एसी का। सैलरी सेम मिलने वाली है 22,000 रुपया, एज भी सेम रखी गई है 25 से 45। शैक्षिक योग्यता में आपका अंग्रेजी विषय से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होना चाहिए। तो सेम वही चीज़ हो गया यहाँ पर भी, एक तो अंग्रेजी फिक्स हो गया, और बीएड के साथ साथ में आप तो सी टेट हो या तो यूपी टेट हो, वो भी अपर का होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आपका कला टीचर के लिए क्या है। तो कला टीचर के लिए 12 सीट है यहाँ पर, 12 में आपका जनरल का 6 यानी कि 6 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, 3 है आपका ओबीसी का, 1 एसी का, 1 एसटी का, और इसके लिए सैलरी कम है, मात्र 9800 रुपये आपको प्रति माह सैलरी दी जाएगी, और एज आपकी वहीं 25 से लेकर 45 साल है। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या रखा गया है, तो कला, क्राफ्ट्स एवं संगीत से, ठीक है, या गृह शिल्प विषय से स्नातक होना चाहिए, ठीक है, सहित एनसीटी से मान्य बीएड होना चाहिए या समकक्ष में एलटी, ओके, प्रशिक्षण योग्यता एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टेट भी होना चाहिए। यहाँ पर भी ये शैक्षिक योग्यता लिखी गई है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं पार्ट टाइम टीचर यहाँ पर कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए क्या मांगा गया है, तो देखिए कंप्यूटर टीचर के लिए आपका 6 वैकेंसी है, जिसमें आपका ईडब्ल्यूएस का 1 है, 2 ओबीसी का है, 3 आपका एसी का है, और एसटी का सीट नहीं है। इसके लिए भी 9800 रुपये ही प्रति माह सैलरी दी जाएगी, एज वहीं 25 से लेकर 45 है। और शैक्षिक योग्यता में है कि प्रशिक्षित स्नातक एवं NCTE से मान्य बीएड या समकक्ष एलटी प्रशिक्षण, ठीक है, योग्यता या पीजीडीसीए हो या बीएससी हो, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो या बीसीए हो,
या तो आप DOEACE, ठीक है, यानी कि डोएक से आपका O लेवल या A लेवल हो तभी भी आप कंप्यूटर टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लास्ट एक आपका दिया गया यहाँ पर 8 नंबर आप देखेंगे, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, इसके लिए 4 सीट निकली है जिसमें 3 आपका OBC का है, 1 आपका EWS का 1 है, यानी कि यहाँ पर जनरल का 3 है और 1 EWS का है, SC ST OBC का सीट नहीं है, जिसमें 9800 सैलरी आपको मिलने वाली है। एज वही 25 से 45 है। शैक्षिक योग्यता में आपका BPED हो या CPED हो एवं DPED आदि उपाधि होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर देंगे। और लास्ट एक चीज़ है जो 2021 में आवेदन निकला था लेखाकार के लिए, एक ही सीट है, वो भी आपका अनुसूचित जाति का SC का है। ठीक है, इसकी जो सैलरी मिलेगी 11,000 रुपये मिलेगी। एज वहीं रखी गई है 25 से लेकर 45 साल। और क्वालिफिकेशन में देखेंगे शैक्षिक योग्यता में तो स्नातक वाणिज्य से, यानी कि कॉमर्स होना चाहिए, कॉमर्स आपका स्नातक होना चाहिए। उसके साथ में कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है, या तो आप डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद O लेवल, अगर O लेवल किए हैं तभी आप इसके लिए आवेदन कर लेंगे स्नातक में, लेकिन वाणिज्य आपका कॉमर्स होना चाहिए। तो ये चीज़ था फ्रेंड्स। कुल पदों की संख्या देखेंगे तो 56 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें 26 आपके जनरल के हैं, 7 आपके EWS हैं, 10 OBC का है, 9 आपका SC का है और ST का 4 है। टोटल मिलाकर 56 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो हमने शैक्षिक योग्यता को अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, अब कुछ नियम हम शर्तें उसको देख लेते हैं। जैसे पहला देखेंगे कि रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये चीज़ है। समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन होगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही है कि इसमें केवल महिला ही आवेदन करेंगी। ठीक है, यानी कि इसमें पुरुष वर्ग के लिए आवेदन नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में केवल लड़के ही पढ़ती हैं और उसके लिए जो टीचर होंगे केवल महिला ही होंगी। ये चीज़ हो गया। चलिए आगे तीसरा नंबर लिखा गया है कि आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर पद का नाम होना चाहिए, आरक्षण भी होना चाहिए कि OBC SC ST क्या है, विषय का नाम, किस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर चौथा नंबर है 1/1/2023 को न्यूनतम 25 साल और अधिकतम 45 साल, एज हमने पहले ही बता दिया है। उसके बाद से ये आरक्षण भी दिया जाएगा, जनपद स्तर पर देय होगा। ठीक है, 6 नंबर देखेंगे कि पूरित आवेदन पत्र, समस्त वांछित प्रमाण पत्र, अंग प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित छाया प्रति, इसी को समझना है। देखिए जो आपका जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे सबका आप फोटो कॉपी कराइएगा। ठीक है, और फोटो कॉपी पर सब पर आप स्व प्रमाणित, यहाँ पर देखिए लिखा गया स्व प्रमाणित मतलब क्या है कि अपने से उसको प्रमाणित करना है, अपना हस्ताक्षर वहाँ पर उस पर बनाना है और उसको पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर धूस कुशीनगर में आपको 25/4 तक आपको लास्ट आवेदन कर देना है। इसका मतलब समझ गए ना कि जो आपका टोटल डॉक्यूमेंट है उसका फोटो कॉपी कराइएगा, फोटो कॉपी पर आप खुद अपना ही सिग्नेचर कीजिएगा, स्व प्रमाणित कीजिएगा और उसको आप स्पीड पोस्ट से भेज दीजिएगा। एड्रेस आपका यहीं है, देख लीजिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर धूस कुशीनगर, और ये 25 तारीख से पहले आप आवेदन कर दीजिएगा, 25 तक वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए 7 नंबर थोड़ा सा देखिएगा कि आवेदक जो है आवेदन पत्र के साथ जो आप आवेदन करेंगे उसके साथ 2 लिफाफा होना चाहिए और दोनों लिफाफे पर 42 रुपये का डाक टिकट लगे होना चाहिए। ठीक है, और उस डाक टिकट पर अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, पता, मोबाइल नंबर व पिन कोड स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें जो काम की जो चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि अपूर्ण हस्ताक्षर, डाक, साधारण डाक से प्राप्त, कटिंग या ओवर राइटिंग, ये सब जो भी करेंगे, कहने का मतलब कि आपको देखिए साधारण डाक से तो पहले आपको नहीं भेजना है, हस्ताक्षर आपका एकदम सही होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कटिंग वटिंग कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके से आप अगर फॉर्म आवेदन करेंगे तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, यही चीज़ वहाँ पर लिखा गया है। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे इसमें क्या लिखा गया है। तो आगे लिखा गया है कि 13 नंबर देखिएगा कि शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर सभी कर्मचारी 11 माह 29 दिन के लिए ही अनुबंध पर रखे जाएंगे, यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग होगी मात्र 11 माह 29 दिन के लिए ही होगी, कह सकते हैं 1 साल के लिए आपकी ये नियुक्ति होगी। हाँ, उसके बाद से 1 साल के बाद से आपका वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आप उसमें अच्छे पाए जाते हैं तो जिलाधिकारी महोदय के अनुसार आपका जो ज्वाइनिंग है उसको नवीकरण कर दिया जाएगा, यानी कि आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ यहाँ पर था।
और आगे इसमें देखेंगे कि जो लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया तैनाती से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निर्गत फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यानी कि अपने जिला से जाइएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से और अपना फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, वो बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। तो यही था इसमें जानकारी। हाँ, लास्ट में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो आपकी भर्ती होने वाली है, ठीक है, आपकी ये मेरिट आधार पर ही होगी। किस पर? ये मेरिट आधार पर होगी, ये मेरिट आधार पर होगी। इसमें ना कोई रिटेन होगा ना कोई आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको केवल आवेदन कर देना है। आवेदन करने के बाद से आप kushinagar.nic.in पर जाकर आप चेक करते रहिएगा। वहाँ पर आपका लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसका चयन होगा उसमें अगर आपका नाम होगा तो डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये विज्ञापन में यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया, आपके मन में कोई डाउट रह गया है, जो चीजें हम बताएं अगर समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम का लिंक दिया है। उस लिंक से आप जुड़ जाइए, यानी कि टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। वहां पर इसका जो आवेदन फॉर्म है जो आपको भर कर भेजना है, वहां पर हम सेंड कर दें। वहां से जाकर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट kushinagar.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां से भी चाहें तो आप आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भरकर आप सेंड कर देंगे। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो कभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चाहते हैं कि हर एक नई भर्ती की जानकारी हमको तुरंत मिल जाए, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, धन्यवाद।